हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आप अच्छे होंगे और हम भी दुआ करते हैं कि आप काफ़ी बेहतरीन हो, अच्छे हों और स्वस्थ रहें। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर संख्या 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे कि इसमें एक्स वाई जेड्स है, जो पार्टनर्स हैं इसमें एक्स वाई जेड्स जो है, इसमें कंडीशन देखेंगे कि दो दिया हुआ है, एक 1 करके बनाना है, एक 2 करके बनाना है। तो 1 में देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 1 तो काफ़ी इजीली है, थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पार्टनर्स का नाम होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो कि पार्टनर्स है, पार्टनर्स जो देखेंगे इसमें एक्स वाई जेड्स है, यानी हम लाएंगे एक्स और वाई और यहाँ हम जेड्स को लाते हैं जी। इनकी ओल्ड रेशियो पर देखते हैं, ओल्ड रेशियो, इनकी ओल्ड रेशियो हम देखेंगे तो 5, 2, 3, 5 दिया हुआ है, यानी 2, 3 और 5। ओपन में हम लिखते हैं 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 जी। अब इसकी जो देखते हैं 2, 3, 5 और इसकी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी। इसकी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 5 और 3 जी। ओपन में हो जाएगा 10 और 10। तो ये पता है क्वेश्चन में कि अगर ओल्ड और न्यू पता हो तो क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं क्या चीज, सेक्रीफाइस। तो हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सेक्रीफाइस और रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस जी न्यू रेशियो जी। आप ध्यान देंगे बिल्कुल सही, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब लाते हैं सेक्रीफाइस ऑफ एक्स में देखेंगे 2:10 है इक्वल टू 2:10 माइनस, अब कह रहा है कि इनका लाएंगे 2:10 क्योंकि इनका भी 2 है, इनका भी 2 है। ओपन में 10 है, ओपन में 10 है, 10 का भी लाएंगे, ओपन में 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 इससे हम डिवाइड करते हैं तो 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 2 इक्वल टू 0/10। ध्यान देंगे आप, ये हो गया आपका x का आया। अब निकालेंगे हम किसका, तो अब निकाल लेंगे हम y का। तो सेक्रीफाइस ऑफ y, तो y का अगर निकालते हैं तो y का हम देखेंगे 3 है, यानी इनकी ओल्ड रेशियो लाते हैं हम तो 3/10 माइनस 5/10 इक्वल टू लाएंगे यहाँ। तो हम इसका एलसीएम 10 हुआ और जो भी है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 और माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 10 जी। माइनस में आएगा तो आपको पता है ये गेंस हो गया, हम यहाँ गेंस लिख भी देते हैं और देख भी देंगे। अब आते हैं इसकी सेक्रीफाइस निकालते हैं जेड्स का। तो हम जेड्स का निकालेंगे ऑफ जेड्स। तो जेड्स का निकालेंगे तो ध्यान देंगे आप, इसमें दिया है 5/10 माइनस और 3/10 को लाएंगे जी। यहाँ 3 होगा 3/10, यानी कि अब लाने के बाद में हम देखेंगे इसकी एलसीएम को निकालेंगे, यानी 10 और इससे हम ले आते हैं तो 5 - 3 इक्वल टू 2 + 10। ये हो गया सेक्रीफाइस क्योंकि ये प्लस में आया है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन 1 का, जो आप देखेंगे। कंडीशन 2 को क्वेश्चन बनाया जाएगा, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे ताकि हम इसको इरेज कर लेंगे ताकि आपको काफी समझ में आए। तो आप ध्यान देंगे कि अब हम आ गए हैं 2 की तरफ, यानी कि नया अनुपात उसमें दिया हुआ था, ओल्ड और न्यू पता था तो आसानी से निकाल लिए। अब इसमें देख रहे हैं कि जेड्स जो है अपने हिस्से का x को 10% x को देगा जी। 10 को x% देता है, यानी करने का अर्थ है ये जेड्स जो है, सॉरी आप ध्यान देंगे, ये जेड्स जो है x को दे रहा है, यानी x को दे रहा है। जो भी कुछ अपने शेयर का है, हो सकता है कि बिजनेस को छोड़कर जाता हो, यानी रिटायर करता हो एग्जाम्पल तौर पर, तो ये जेड्स x को दे रहा है, y को नहीं दे रहा है। कह रहे कि हम y से कोई हमारा वो नहीं है, नो चेंज होगा, यानी कि
वाई इसका लेन देन में कोई कुछ सम्मिलित नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य होता है जेड्स जो है एक्स को देता है। तो देखते हैं एक्स को अगर देता है तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आते हैं हम अब देखते हैं कि आखिर कितना जेड्स को दे रहा है। तो 10% दे रहा है, अपने हिस्से का 10% दे रहा है जी। तो अगर हमको 10% दे रहा है तो हम देखेंगे कि आखिर इसके शेयर है 5/10, यानी जेड्स की बात कर रहे हैं। तो जेड्स अगर 10% दे रहा है तो इसका हम निकालेंगे 10/100 जी। ध्यान देंगे आप 10/100 अपन को लाएंगे यानी 1 0 से 1 0 और आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ गया 5/10 100 यानी 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 और 5 एकम 5 और 20 5 100 यानी कि यहाँ 20 हो गया। ध्यान देंगे आप। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरा जो इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि अपने हिस्से का 120 जो है किसको दे रहा है एक्स को दे रहा है। तो अब तो प्रभावित करेगा कि तो एक्स और जेड्स के बीच में, क्योंकि वाई इसमें कोई कुछ बात नहीं किया है, न कोई चर्चा हुई है वाई के प्रति। तो अब देखते हैं आप जो देखें यहाँ कि एक्स को प्रभावित कर रहा है, यानी कि एक्स के पास अब ध्यान देंगे कि एक्स के पास मेरे यहाँ प्लस होगा 120 जी। कैसे होगा इस पर फिर हम बात कर रहे हैं, आपको फिर से समझा रहे हैं कि यहाँ जो कर रहा है एक्स जो है जेड्स को दे रहा है। तो एक्स का शेयर है 5/10 इंटू और दे रहा है 10%, तो 10/100। तो आप इसको कटाने के बाद में हमारा आता है 120 जी। तो 120 जो आ रहा है ये एक्स को दे रहा है, तो एक्स के पास में प्लस होगा और इनके पास जो होगा माइनस होगा 120। ध्यान देंगे आप इस बात को। तो अब रही बात कि अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम वगैरह जो भी है जिस तरीके से हम निकालते हैं निकालेंगे। तो हम ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आपको काफी समझ में आए इस क्वेश्चन को। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 होगा। इससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। ध्यान देंगे फिर से आप ध्यान देंगे 2 और 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 4। अब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो गया कितना 20 में 20। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और मेरा 1 जी। तो ये मेरा बन गया 5/20। आप ध्यान देंगे यहाँ पर गौर से, ये मेरा होता है 5/20 और सी जो है बी वाई जो है वाई कुछ नहीं किया है। तो यहाँ हम इनको लाते हैं, जेब का 10 उतार देते हैं और इनकी ओपन में है 10 है। यहाँ ध्यान देंगे आप। अब आते हैं इनके पास जेड्स के पास, तो जेड्स के पास ये भी आते हैं हम। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 20 जी। ध्यान देंगे और इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 और यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस पहले से लग चुका है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इससे 1 जी। अब आगे निष्कर्ष मेरा निकलता है 9/20 जी। तो अब रही बात कि इसमें देखेंगे इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है 20 है और इसका 10 है, जिसे ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर के नाम से जानते हैं। तो आखिर 10 है तो इसको कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इसके बराबर ये भी हो जाए। तो ध्यान देंगे तो जितना हम नीचे लिखते हैं जी, जितना हम नीचे लिखते हैं उतना ही हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब लाएंगे यहाँ पर तो मेरा इक्वल टू हो रहा है, यानी इक्वल टू हो रहा है 6/20। इसका निष्कर्ष निकल गया है। आप इस पर ध्यान देंगे, इसका निष्कर्ष निकला कि 6/20 और यही हमारा होता है न्यू शेयर्स, यानी कि न्यू शेयर्स इक्वल टू यानी कि न्यू पीएल रेशियो न्यू पीएल रेशियो इक्वल टू मेरा हो जाता है 5/6/9।
यही मेरा रेशियो होता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर से आप देख लेंगे क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगा, फिर से रिप्लाई करके आप समझ लेंगे। जय हिंद।